कहां चढ़ाते हैं दुर्वा? गणेश जी का जो दांत टूटा है उस दांत की ओर गणेश जी को दुर्वा समर्पित करी जाती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में दो तरह के गणेश जी का प्रमाण कहा जाता है, एक राइट सूंड के गणेश, एक लेफ्ट सूंड के गणेश। राइट सूंड का जो गणेश होता है वो घर में रखा जाता है, और लेफ्ट सूंड का जो गणेश होता है वो अपने ऑफिस में, व्यापार की जगह पर, दुकान में, धंधे में, पानी में, सर्विस में, नौकरी में लेफ्ट सूंड का गणेश रखा जाता है। गणेश जी का विसर्जन करते हैं तो गणेश जी की दो धर्म पत्नियां, वैसे तो गणेश जी की कुल मिला के 5 पत्नी, कितनी है? गणेश जी की 5 पत्नी, पहली श्री, दूसरी तुष्टि, तीसरी पुष्टि, चौथी रिद्धि और 5वीं सिद्धि। गणेश जी को जल में विसर्जन किया तो आपके मन में एक प्रश्न तो खड़ा होगा, आया तो होगा कि गणेश जी के 10 दिन तक बिठाओ, नित्य पूजन करो, ने पाठ करो, ने अर्चना करो, ने 10वें दिन इनके विसर्जन कर दो, और वो भी पानी में कर दो। पानी में विसर्जन करो। तो ये कहां लिखा कि जल में विसर्जन करो? श्रीमद् भागवत पुराण की रचना जब वेद व्यास जी महाराज करने के लिए बैठे, वेद व्यास जी ने सुखदेव जी से कहा कि मैं मंत्र बोलूंगा, मैं श्लोक बोलूंगा, इसको लिखेगा कौन? तो सुखदेव जी ने बोला गणेश जी से विनती करो। गणेश जी से कहा कि आप लिखोगे? गणेश जी बोले मैं लिखने को तैयार हूं, पर बोलते बोलते तुम रुक गए तो मैंने भी लिखना छोड़ दूंगा, उसके बाद मैं भागवत को विराम दे दूंगा, मैं आगे नहीं लिखूंगा। अब वेद व्यास जी बड़े चक्कर में पड़ गए, क्या करें? तो गणेश जी से कहा मेरे श्लोकों में कुछ गड़बड़ी हो सकती है, उसमें से गलती को छांटना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा। कितना सुंदर संबोधन श्री वेद व्यास जी ने कहा कि मैं जो श्लोक बोलूंगा आपको लिखने के लिए है, उसमें मैं कुछ गलती करूंगा, उस गलती को छांटना है, तब श्लोक लिखना है। क्यों कहा वेद व्यास जी ने ये बात? गणेश जी भगवान है, वेद व्यास जी कहते हैं मैं तो संसारिक मनुष्य हूं ना, गलती तो कर सकता हूं। गलती कौन करता है? जम के बोलो भगवान गलती करता है क्या? नहीं, गलती कौन करेगा? मनुष्य। गलती मानव करेगा, गलती मनुष्य करेगा। और गलती करने के बाद अगर हमसे अपनी जिंदगी में कोई गलती हो जाती है तो एक बार क्षमा मांगने में, गलती को छांटना, लिखना। गणेश जी महाराज लिखने बैठ गए, लिखते 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 10 दिन हो गए गणेश जी महाराज को। शरीर में ताप पड़ने लगा गणेश जी महाराज के। वेद व्यास जी ने गणेश जी के हाथ का स्पर्श करा तो शरीर तो तप रहा था। वेद व्यास जी ने वहीं पर श्रीमद् भागवत के श्लोकों को विराम दे दिया, अब नहीं बोले। गणेश जी लिखते 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 थक गए, ताप पड़ गया, शरीर गर्म हो गया। वेद व्यास जी ने कब करूं क्या, 10 दिन से लिख रहे हैं और शरीर पर ताप पड़ रहा है, करा क्या जाए। उन्होंने गणेश जी का हाथ पकड़ा, उठाया और कहा चलो प्रभु हमारे साथ में। वेद व्यास जी गणेश जी को ले गए और ले जाकर शीतल जल में श्री गणेश जी महाराज को बिठा दिया। गणेश जी को पानी के अंदर उनको विराजमान कर दिया कि अब आप ताप को थोड़ा ठंडा कर लीजिए। शीतल जल में बिठाया। उस दिन से नियम हो गया कि 10 दिन गणेश जी बैठते हैं और फिर उनका विसर्जन होता है पानी के अंदर, जल के अंदर, शरीर का ताप मिट जाए। तो गणेश जी ने वचन दिया है वेद व्यास जी महाराज को, आपने मेरे ताप को मिटाने के लिए मुझे जल में बिठाया है, जो मुझे जल में विसर्जन करेगा मेरा ताप तो मिटेगा ही, साथ में जो मुझे जल में विसर्जन करेगा उसके जीवन के भी ताप को मैं मिटा दूंगा, उसके जीवन के ताप को मैं मिटा दूंगा। ताप मिटा दिया। पर करो गणेश जी का विसर्जन, मना नहीं है हो, पर अच्छे से करो रे हो। अब मैं छोरा छोरियों ने तो निशाना लगा है, वो हमारा गणेश जी जई रिया, वो हमारा सबसे आगे पहुंचा तो इधर वाला ने इधर से फेंका, हो गया। ये हमारे धर्म की हंसी उड़ा रहे हैं, ये हमारे धर्म की हंसी है।
धर्म को बचाने का प्रयास एक हिंदू ही कर सकता है। तो गणेश जी अगर लेकर आ रहे हैं तो बैठी हुई मूर्ति लेकर आए, और गणेश जी लाए मना नहीं है। गणेश जी जब लेकर आए तो घर में बिठाने के लिए ला रहे हैं तो राइट सूंड का गणेश लेकर आए, सीधी हाथ का। आपका सीधा हाथ देख लेना, उसी के हिसाब से गणेश जी को अपनी ओर रखकर, या गणेश जी का सीधा हस्त कमल देख लेना। आपका तो उल्टा मान्य होगा जब आप देखेंगे तो गणेश जी का जो सीधा हस्त कमल हो, उस साइड अगर गणेश जी की सूंड है तो वो सूंड का गणेश घर के अंदर विराजमान हो। उल्टी सूंड का गणेश, लेफ्ट सूंड का गणेश, ये गणेश व्यापार, व्यवसाय, फैक्ट्री, दुकान, बिजनेस, ऑफिस जगह पर विराजमान हो। बहुत ध्यान देना, उल्टी सूंड के गणेश बहुत कम बनते हैं। क्यों कम बनते हैं? इसका शास्त्रीय प्रमाण है। कभी किसी मूर्तिकार के पास जाना और मूर्तिकार के पास जाकर पूछना, भैया तुम उल्टी सूंड का गणेश क्यों नहीं बनाते? जितने भी बनते सीधी सूंड के बनते। कभी पूछना उससे, वो बताएगा कि उल्टी सूंड के अगर गणेश जी बनाए, 50 गणेश जी अगर उल्टी सूंड के बनाए हैं तो उसमें से कम 30 गणेश जी अपने आप टूट जाते हैं या बिगड़ जाते हैं। ये शास्त्र रीति है। उल्टी सूंड का गणेश बहुत कम पक पाता है या मिट्टी का बन पाता है। और यदि आपने अपने हाथों से भी उल्टी सूंड का गणेश मिट्टी का बनाया तो 10 दिन पूजन करोगे, 10 दिन के अंदर वो मूर्ति, वो सूंड, वो गणेश जी चटक जाएगा। उल्टी सूंड का गणेश टिकता ही नहीं है, वो बीच में से खंडित हो ही जाए। वो तो स्वयं गणेश जी कृपा करें, स्वयं विनायक कृपा करें और उल्टी सूंड के गणेश जी अपने को मिल जाएं और वो गणेश जी हमारे घर में आ जाएं तो वो फिर नहीं चटकते। 50 गणेश जी बनाए, उसमें से 30 बेकार निकल जाएंगे। 30 की सूंड टूट जाएगी, हाथ टूट जाएगा, कहीं पांव टूट जाएगा, कहीं खंडित हो जाएगा। आप देखना, आप भी अगर बाजार जा रहे हो गणेश जी लेने के लिए तो आप देखना, उल्टी सूंड का गणेश जी लोगे तो कहीं ना कहीं हाथ नबा होगा, कहीं पांव नबा होगा, कहीं पीठ नबी होगी, कहीं कुछ खंडित होगा, कुछ ना कुछ उसमें मिस्टेक मिलेगी ही, ये पक्का है। और ना मानो तो आपके नगर में भी जाकर देखो, आप तो गणेश जी लेने जाओगे ना तो विचार करना, शिव कथा सुन रहे हो कि गलत है कि सही, आप देखना जाए। सीधी सूंड के गणेश जी देखोगे तो खंडित कम मिलेंगे, पर उल्टी सूंड का अगर गणेश जी ढूंढोगे तो कहीं हाथ की उंगली, कहीं पांव, कहीं पीठ, कहीं कमर, कुछ ना कुछ उसमें कमी मिलेगी ही, ये पक्का। शिव महापुराण कहती है, गणेश पुराण कहती है, क्योंकि सीधी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए महाराज मंत्र की 50 माला करना पड़ती है। तो समझ लो उल्टी सूंड के गणेश जी को मनाने के लिए मात्र 5 माला में भगवान गणेश प्रसन्न हो जाते हैं, अर्थात उल्टी सूंड का गणेश शीघ्र प्रसन्न होता है। महाराज भगवान बैठ गए गणेश जी महाराज, इसलिए हमारे हिंदू रीति शास्त्र रीति कहती है, गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब संहार करते हैं। गणेश जी जब जब खड़े होते हैं तब तब किसी ना किसी का संहार करते हैं। और गणेश जी जब बैठे रहते हैं तो सुख, समृद्धि, वैभव, आनंद, संपदा प्रदान करते रहते हैं। यहां तक जो जीवात्मा मर कर आती है, जो जीवात्मा भगवान गणेश के सम्मुख में आकर प्रथमता में खड़ी होती है, उस जीवात्मा के सम्मुख खड़े होने पर गणेश जी उसका फल भी प्रदान कर देते हैं। जा, मैं तुझे, गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए, गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते।
हम तो बस उतना जानते हैं कि शिव महापुराण में लिखा और मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है, जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली आरती गणेश जी की कर रहे हो, अपने घर में स्थापना कर रहे हो, बिठा रहे हो, और तुम चाहते हो कि गणेश जी मेरे घर में आके मेरी पूजा को स्वीकार करें और जो मांगू मेरा गणेश मुझे दे 10 दिन के अंदर, तो पहला नाम लेकर पुकार लेना ध्रुम वर्ण विनायक बैठो। बस मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण। गणेश जी का एक नाम होता है, जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले, अगर हम सबसे पहली समय होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जानते, हम तो बस उतना जानते हैं। शिवरात्रि का प्रसंग कहता है, अपने मन की अभिलाषा रखकर तुम्हें जो चाहिए, एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के 7 दाने। एक काली मिर्ची और काली तिल्ली के कितने दाने? 7 दाने हथेली में रखकर अपनी कामना कर कर मन से अपने मन के बात को कहकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर चढ़ा दीजिए। आपकी मनोकामना, कहते हैं हर महीने शिवरात्रि आती है, इस शिवरात्रि पर, मुख्य शिवरात्रि पर